इटली के एकीकरण के लिए 2 चरण हुआ। कितना चरण? 2 चरण। पहला चरण और दूसरा चरण। इतना समझिए कि देखिए इटली के जब एकीकरण हुआ तो पूछा कि भूमिका कौन कौन निभाया था। पहले भूमिका में चलते हैं। देखिए जब इटली का एक साथ होने के लिए कई समस्या था। इटली को एक साथ होने में बहुत सारा समस्या था। उसमें क्या था आप जानते हैं कि ये फ्रांस क्या था, ये फ्रांस और ऑस्ट्रिया, ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से इटली को चाहता था, मतलब कि एक साथ ना हो, यानी इसका क्या हस्तक्षेप था, इसका शासन था एक तरह से समझिए तो। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि बिना मतलब कि उसको दिखाए हुए कि हम शासन करें, लेकिन किसका था इस पर, इटली पर क्या था, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का शासन था। और देखिए यही कह रहा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था किस पर, इटली पर। और इटली में ही एक जगह था जहाँ पे रोम, इटली की राजधानी रोम था, उसमें क्या है रोम, इटली की राजधानी रोम। रोम में एगो पोप का प्रभाव था। पोप चाहता था कि इटली अगर एक साथ होगा तो क्या हमारे धार्मिक के अनुसार होगा और सभी एक साथ होगा, इससे कि सभी लोगों को क्या होगा कि धर्म से जोड़ा जाए, धर्म के अनुसार सभी लोग क्या माने, धर्म माने। तो लेकिन सब चाहता था कि अलगाववादी था। आप जानते हैं कि इटली में स्वतंत्रता एक तरह से था, स्वतंत्र था, लेकिन क्या था सब अलगाववादी। बहुत टुकड़ा में बटा हुआ था इटली, बहुत टुकड़ा में क्या हुआ था, बटा हुआ था। और ये टुकड़ा में बटा हुआ था तो इसको एक करने के लिए इसमें मेजनी जी आए, काउंट काबूर आए, विक्टर एमेनुअल आए, गैरिबाल्डी आए। ये सब क्या कहते भूमिका निभाए थे, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। लास्ट तक तो इटली का एकीकरण हुआ। नेपोलियन जो था पूरा यूरोप पर आक्रमण करके सैन्य की सहायता से सबको एक साथ कर रहा था। इसका वो क्या किया कि, और ये युद्ध जीतने के बाद इटली में फिर अटैक किया, आक्रमण किया इटली पर, और इटली को क्या किया, जीत गया। और इटली को जब जीता तो वहाँ पे सबसे बढ़िया क्या किया, यातायात, जो रास्ता था ना, यातायात जो इटली था, माने कि इटली है, क्या है, इटली है, तो यहाँ के जो इटली है, इटली, इसका रास्ता सही किया कि आने जाने में सभी को सुविधाएं हों, और ऐसे करके सारा सुविधा दिया। लेकिन उसका मृत्यु 1814 में हो गया। नेपोलियन का मृत्यु कब हो गया, और देखिए यह नेपोलियन ने इसको, इटली है मतलब यहाँ भी इटली बनाया है, यहाँ भी इटली बनाया है, ये सब इटली बनाया है। तो इटली को 3 भागों में बांटा था। सिस्पाइन में, सिस्पाइन गणराज्य में, दूसरा क्या था कि लुगुलियन में, और ट्रांसपोडेन में। ये 3 क्षेत्र में इटली को बांटा था। और यह इटली को जब ये तीनों क्षेत्र में बांटा था, और उसके बाद जब 1814 में इसकी मृत्यु हो गई तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इसका नज़र उस पर था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर था मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, कहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी देखिए यहाँ पे, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था, वियना, कहाँ, वियना में 1815 में एक सम्मेलन बुलाया। वियना में क्या किया, सम्मेलन बुलाया, जिसको क्या कहते हैं, वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वियना सम्मेलन के नाम से। और इस सम्मेलन में जो पावरफुल था, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सब पावरफुल था। इन्होंने क्या किया कि इसको जो पहले के नेपोलियन की व्यवस्था था उसको हटा के क्या किया गया, वो अपना व्यवस्था फिर से, इससे पहले था ये दोनों पिडमाउंट और सर्डिनिया को क्या किया, एक साथ किया। क्या किया, एक साथ किया। और इस पर क्या किया था, और एक साथ किया, और एक साथ करने के बाद फिर भी ये उत्तर साइड में था, ये दक्षिण साइड में था, एक साइड किया। लेकिन मेटरनिक क्या किया कि फिर से क्या, यहाँ पे सार्डिनिया के शासक था एक, उसका नाम था क्या, चार्ल्स एल्बर्ट। क्या, तो जो मेटरनिक था सार्डिनिया पर क्या किया, हमला किया, आक्रमण किया, और चार्ल्स एल्बर्ट को क्या किया, मार दिया, मतलब यहाँ पर इसको हरा दिया। और इसको हरा दिया और ये पूरा क्षेत्र क्या हो गया, मेटरनिक के में आ गया, मेटरनिक के क्षेत्र में आ गया। नेपोलियन जो व्यवस्था दिया था उससे ऑस्ट्रिया क्या थोड़ा हट के व्यवस्था वहाँ दे रहा था, मतलब हट के अपना पुराना वाला स्थिति, नेपोलियन के पहले वाला स्थिति लागू करना चाह रहा था। कहाँ पे, इटली में, ये भी इटली है, मतलब इटली में कर रहा था। और वहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, ये जो ऑस्ट्रिया है ये हम लोगों के लिए सही नहीं है। तो उन लोगों ने नागरिक, वहाँ के जो नागरिक था, कहाँ के, इटली के,
यहाँ के इटली के नागरिक जो था उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया 1820 में। क्या किया, इस आंदोलन क्यों किया था कि यहाँ पर जो आप नियम कानून लगाए हैं उसको संवैधानिक सुधार कीजिए, संवैधानिक को क्या कीजिए, सुधार कीजिए, अच्छा वाला नियम लगाइए। इसलिए क्या किया, आंदोलन किया। और इस आंदोलन जो किया वो आगे चल के थोड़ा सा आंदोलन बढ़ा, लेकिन इसी समय में एक मेजनी आया, इसी आंदोलन के फायदा उठाया, मेजनी आया। और मेजनी जो था क्या था, मेजनी कार्बोनरी, क्या कार्बोनरी, यहाँ लिखा हुआ देखिए, कार्बोनरी के एक सदस्य था। और कार्बोनरी क्या था, एक गुप्त दल था, जिसको सीआईडी कहते हैं ना। सीआईडी तो वो तो खाली पता लगा छोड़ देता है, लेकिन ये क्या किया, कार्बोनरी एक गुप्त था, मतलब चुपके चुपके। और वह क्या करता था कि छापामारी करता था। ये जानता था कि मेटरनिक के शासन और इटली पर किसका, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। और जब ऑस्ट्रिया के अधिकार था तो ऑस्ट्रिया का अधिकार रहेगा तो मेजनी जाएगा वहाँ पे, आंदोलन सब किया तो मेजनी वहीं पर था। तो मेजनी जब इसका फायदा उठाया और एक चुप्पे चुप्पे क्या किया, कार्बोनरी छापे मतलब कि सदस्य का स्थापना किया, गठन किया। और वो कैसा था, छापेमारी करता था। क्या करता, छापेमारी, क्या, इसका चुप्पे से किसी पर हमला करके उसका सारा सामान को लूट लेना। राजा था वहाँ के, उसका सारा सामान को लूट लेना। और लूट के लेगा तो धीरे धीरे क्या कमजोर ना, मान लीजिए खजाना ही रहेगा किसी का, वो जा रहा है रास्ता से, उसको छापा मार दिया, चुप्पे से ऊपर से आया, उस छापा मार कर पूरा सामान को चुरा लिया, सबको मार उड़ दिया। तो इसको क्या कहते हैं, छापामार युद्ध। क्या कहते हैं, तो छापामार युद्ध के कारण क्या, इसको मेटरनी को खूब परेशान किया, खूब परेशान किया। और 1830 में नागरिक आंदोलन किया। और आपको पता होगा फ्रांस में भी, यहाँ फ्रांस में भी क्या 1830 में क्या चल रहा था, क्रांति चल रहा था ना। तो इससे क्या हो गया, यहाँ के जो क्रांति था उससे यह बच सकेगा ना सकेगा, ऑस्ट्रिया भी नहीं बच सकेगा। तो यहाँ के लोग भी देखा कि जब फ्रांस में जब लड़ाई चल रहा है, जन आंदोलन लोग चला रहा है, तो काहे ना यहाँ भी स्टार्ट कर दिया जाए इटली में, हाँ इटली में कर दिया जाए। तो 1830 में नागरिक ने वहाँ के क्या किया, एक आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया। और इसमें क्या होगा, जब इस आंदोलन को जब बहुत आगे बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मेटरनिक क्या किया, इसको दबाने के लिए आया। किसको क्या किया, दबाने के लिए आया। और इसको क्या किया, मेजनी को इस युद्ध में मतलब कि इसको भागना पड़ा, यानी पलायन करना पड़ा। वो भाग गया, क्या भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। कौन भाग गया, मेजनी भाग गया। ये जो आया मेटरनिक आया और इसको 1830 के जो आंदोलन जो लोग से कर रहा था उसमें मेजनी को हरा दिया था। मेजनी जान बचा के पलायन कर गया। देखिए मेजनी के बारे में सुनिए, मेजनी जो था एक सेनापति था। क्या था, मेजनी क्या था, और इन्होंने मेजनी ने क्या था कि इटली को, यानी इटली को आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, मतलब कि एकीकरण करने, सब अलग टुकड़ा में बटा हुआ था। तो इसको एक साथ करने के लिए उन्होंने क्या 1831 में 1831 में यंग इटली, क्वेश्चन पूछेगा कि यंग इटली की स्थापना कौन किया, तो मेजनी। कौन किया, ये कब किया था, 1831 में। यंग इटली की स्थापना कौन किया, मेजनी। यंग इटली की स्थापना कब हुआ, 31 में। उसके बाद इससे मतलब कि लोगों में उत्साह बना कि हम नया इटली बनाना चाहते हैं, हम नया इटली को आगे बनाना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि 1834 में, देखिए क्या कि 1830 में भाग गया था और वहीं से क्या किया था, यंग इटली की स्थापना किया। इंग्लैंड से क्या किया, यंग इटली की स्थापना। और फिर 1834 में क्या किया, यंग यूरोप की स्थापना। कौन किए, मेजनी। यंग यूरोप के भी मेजनी, यंग इटली के भी मेजनी, दोनों की स्थापना किए। और ऐसा ही चलते रहा। फिर एक समय आया जिसका साल था 34 के कुछ समय बाद 1848 आया। अब 1848 आप जानते हैं कि इटली, मेजनी तो इटली छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या हुआ, मेटरनिक को भी यहाँ पर जो है कि ऑस्ट्रिया में युद्ध हुआ, मतलब युद्ध, लोगों ने युद्ध किया, तो मतलब जन आंदोलन किया। तो जन आंदोलन में मेटरनिक को भी क्या करा, ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। क्या हुआ, समझिए कि मेटरनिक का जो है 1848 में मेटरनिक युग खत्म हो गया। मेटरनिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया, अंत। मेटरनिक युग का पूछे, मेटरनिक युग का अंत 1848 में। अब फिर देखिए, अभी देखा कि इसका अंत हो गया, तो फिर क्या आया, कौन आया, मेजनी। फिर वापस आया बेचारा, मेजनी देखो कितना बार आ रहा है, देखिएगा इटली को ये करने के लिए। फिर मेजनी आया, मेजनी फिर वापस आया और वो फिर चाहा क्या, इटली का एकीकरण में सहयोग दे। अब फिर क्या होगा कि सेकेंड पार्ट आएगा, जो क्या हो जाएगा कि इसमें इसका जो है इटली का एकीकरण में दूसरा पार्ट आपको बताएंगे कि उसमें कैसे जो है कि काउंट कावोर, विक्टर एमुनुएल, गैरीबाल्डी कैसे सहयोग किया और किस तरह से इटली जितना जो बटा हुआ था सब क्या हो गया, एक साथ हुआ, इटली का
एकीकरण हुआ। क्या हुआ? एकीकरण हुआ। ये अगला पार्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है।